नमस्कार दोस्तों, आज 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास भी आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी, क्या पोजीशन चली। एक गाड़ी तो यह है जिसके पास तरपाले ढक रहे जी, क्योंकि मौसम हो गया गड़बड़। अब जैसे दोपहर का समय होता जा रहा, अभी ये मौसम हो गया गड़बड़। और एक गाड़ी ये इनके पास, एक गाड़ी ये आई, एक गाड़ी ये आई। ये हर किस्म का सैंपल है, हर स्टेट की गाड़ी है। चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन है जी, और बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। राम नमस्कार राम राणा जी, नमस्कार। बाबू जी, आज का कैसा बाजार जी? गाड़ियाँ कल से कम ज्यादा हो तो पता ही चल गया जी। ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी, ज्यादा है जी। हाँ। लगातार तो आज राणा जी, कल 1 रुपये किलो बाजार टूटा है। हाँ जी, 1 रुपये किलो आज टूटेगा। हाँ जी। कल की 78 गाड़ी बैलेंस है और आज आई है करीबन 75 गाड़ी, 80 गाड़ी। अच्छा जी। 150 गाड़ी कल बिकी है, 40 गाड़ी। 1 रुपये तोड़ने के बाद तो आज भी 1 रुपया कम से कम टूटेगा। अच्छा जी। और 2 रुपये किलो कल और आज में टूट गए, समझ लो 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 तो है ही है। अच्छा जी। अच्छा। और ये कारण सिर्फ वही है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आमदन बढ़ेगी तो बाजार टूटेगा। तो आमदन कल भी ज़्यादा रही, आज भी ज़्यादा रही, सोमवार की राम जाने क्या होगा। कह रहे कि आसपास में दूर दूर तक बरसातें होने लगी, यूपी में भी, इधर भी आसपास जी। तो जिनके भी प्याज में थोड़ा खतरा है, हाँ जी, या जगह का खतरा है, हाँ जी, वो बेच रहे हैं। ठीक है। बरसातों में हमेशा ऐसा होता है। अच्छा जी। तो प्याज इस वक्त मंदे में आ गया है। रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये कम में व्यापारी काम करे, अगर करे तो। जो ले रहा था ना आज से 5 दिन पहले, हाँ जी, उससे 3 रुपये कम में मिले तो सौदा ले, वरना ना ले, घाटे में आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। आप जो भी बोलते हैं बस खुल के बोलते हैं जी एकदम। क्यों ना, एक दाना भी मेरे पास। राणा जी, मेरी इतनी उम्र होगी, मैं कमाने के लिए नहीं बैठा आपको इंटरव्यू देता। मैं कहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे देश के सारे आदमी नुकसान ना करें। ठीक है जी। मैं ये कहता हूँ कि नुकसान नहीं होना चाहिए, कमाई हो या ना हो, ठीक है अपने जी। पास का पैसा चला जाए, इससे बुरा कुछ नहीं है। अच्छा बाबू जी, आपने जिंदगी में कभी स्टॉक तो नहीं किया जी? नहीं, मैं स्टॉक, राणा जी ये भी एक कहानी अजीब है। मेरे ख्याल सन 79 में मैंने स्टॉक किया था। 89 में? 79। थोड़ी बहुत। उस वक्त भी क्या किया कि एक सरकारी एजेंसी थी महाराष्ट्र की, जैसे नेफेड है ना, हाँ जी, ऐसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव से कुछ था। सरकार ने प्याज खरीदा था बहुत ज़्यादा, और रैक के रैक दिल्ली आए थे। अच्छा जी। तो वो रैक मैंने यहाँ से कोई 20,000 रुपया कट्टा खरीदा, और कुंडली बॉर्डर पे मंडी वालों के बड़े बड़े गोदाम थे, तो उनमें कट्टे पे कट्टा खड़ा करके लगा दिया। अच्छा जी। क्या रुपये कट्टा खरीदा जी? वो कोई 10-12 रुपये अच्छा जी। मण के कट्टे होते थे। अच्छा जी। अच्छा। अब क्या हुआ कि बाजार हो गया 16 रुपये। ठीक है जी। कोई नहीं, बाजार हो गया 18 रुपये। राणा जी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं इतना कमज़ोर आदमी हूँ। अच्छा जी। क्यों नहीं आई? एक विचार आया, कल और खरीद ले। अच्छा जी। तेजी पक्की थी कि तेजी होगी, इतनी समझ थी। एक दिमाग के बेचना शुरू कर। ठीक है जी। मैं पूरी रात नहीं सोया, इसी कश्मकश में लगा रहा। सुबह मंडी आया तो मैंने अपने बड़े भाई को कहा, हाँ जी, मैं कभी कल से एक गाड़ी रोज प्याज की मंगा, बेचना है। कह रहे क्यों, क्या बात, तेजी नहीं है? मैं कहा तेजी बहुत है। बोला फिर? मैं कहा मैं मर जाऊंगा। बोला क्या हो गया? और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मेरा दिल कर रहा है प्याज और खरीद ले, और एक दिल कहता है कि तू इसे बेच, बहुत मुनाफा मिल रहा है। ठीक है जी। तो राणा जी, मैंने वो प्याज बेचा, पहली गाड़ी 20 रुपये मण। 20 रुपये मण। अच्छा जी। और आखिरी गाड़ी बेची 180 रुपये मण। ओ बोले बोले। और प्याज बिका 237 रुपये मण उसी साल जी। मैंने 79 में पैसे की कीमत होती थी, मैंने करीबन 4 लाख रुपए कमाया उस जमाने में। उस जमाने में। पर मैंने उस दिन कान में हाथ लगा लिया कि अगर जिंदा रहना है, हाँ जी, तो मैंने प्याज स्टॉक नहीं करना, मैंने जुआ नहीं खेलना, मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना।
जिसमें नफ़ा नुकसान है। मैंने 2-4 बार आलू भी स्टॉक किया था उससे पहले, उनमें भी पैसे कमाए थे। अच्छा जी। पर मेरे में कमी है कि मैं सोचता ज़्यादा हूँ, तो मुझे उसमें ये लगने लगा कि तुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तू साले हार्ट फेल से मर जाएगा। खिलाड़ी आदमी है ना शुरू से, तो आप मैंने कहा भाई- स्पोर्ट्स में रहे जी। ठीक है जी। मैंने उस दिन के बाद 79 के बाद एक दाना स्टॉक नहीं करा अच्छा किसी भी जी। चीज़ का। कमीशन में मज़े आ रहे हैं भाई साहब, जितना घर का खर्चा है उससे ज़्यादा आमदन है। तो आज अपने पास ये गाड़ी कहाँ की है जी, पर लेवल जिसमें देखो जी, बंदे बैठे वो जी जो गाड़ी उतर रही है वो है एमपी की। अच्छा जी। और ये इसके अलावा जी है, ये दूसरी गाड़ी ये जो है ये भी एमपी की है, और ये वाली ये राजस्थान की है, और एक ये है जी। और ये गाड़ी भी एमपी की है। 4 गाड़ियाँ जी आज अपने पास। 4 गाड़ी हैं, अच्छा जी। 3 एमपी और 1 राजस्थान। ठीक है जी। भाई आपको तो बस इसी में ही नजर है, कोई स्टॉक का काम नहीं, कुछ क्या नहीं जी। जरूरत है भाई साहब? ठीक है जी। भला आप ये समझो कि भगवान की दया से जितनी मांगते हैं उससे ज़्यादा आता है। बेधड़क होके तभी जो है बोल देते हैं जो भी बोल। मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो बड़ी अजीब सी बात है। अगर तेजी का माहौल हो, हाँ जी। मेरे को लगे तेजी आने वाली है, हाँ जी। तो मैं किसान और व्यापारी को फ़ोन करता हूँ, ठीक है जी। वरना मैं कभी माल के लिए फ़ोन नहीं करता ठीक है जी। कि मुझे ये गाड़ी जो आ रही है ना, किसी को मैंने फ़ोन नहीं करा मुझे भेज दो। ठीक है ना जी। मैं करता हूँ, ठीक है जी। ईमानदारी से काम करता हूँ। गाड़ी बिकते ही आखिरी कट्टा तुलते ही पर्चा बनाता और पैसे डाल देता हूँ। ठीक है जी। बस यही सर्विस है जिसके कारण भगवान जी की दया हो रही है। ठीक है जी। और मेरी काम ही यही है जी मेन तो ये जो हालात थे अंदाज़ा तो था, पर कहने में कई बार आदमी बचता है। ठीक है जी। इसलिए मैं बार बार कहता रहा कि जब आमदन बढ़ेगी तो बाज़ार गिरेगा। ठीक है जी। ये बाज़ार जो गिरेगा, इसका स्टॉक के प्याज से कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी। स्टॉक वाले तो भी निकालेंगे नहीं ना। अच्छा जी। ये तो उनके लिए है जो आम आदमी, मैं कहता हूँ कि भाई जैसे थोड़ा थोड़ा निकालो, ठीक या है जी। खराब है तो निकालो। तो ज़्यादातर जो प्याज है इनमें किलो 2 किलो 3 किलो दागी है, इसलिए आ रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि उसको किसान को पता है या व्यापारी को कि अगर मैंने रोक दिया और ये बरसात का मौसम है 1-1.5 महीने का, तो इसमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यदि चाहे इसमें 1% नुकसान है, जैसे वो कट्टा है, कुछ भी थोड़ा बहुत नुकसान है जी। देखो धब्बे हैं सामने। ठीक है जी। तो इसलिए बिक्री कुछ उम्मीद से कम हो रही है। अच्छा जी। इसीलिए 78 गाड़ी बैलेंस नहीं रहनी चाहिए थी बाजार रुपया तोड़ने के बाद भी। हाँ जी। हाँ जी। आज फिर रुपया तोड़ रहे हैं, देखो कितनी बैलेंस रहती है। पर इतने ज्यादा रेटों के अंदर 1-2 रुपया टूट भी गया, इसको टूटने में टूटना भी नहीं बोलते ना जी। ना कुछ नहीं, अच्छा जी। कुछ नहीं। तो एक बात बताइए आपने, जब तेजी आती है तो फोन करते हैं, उस समय आप, मैं यही सवाल पूछ लूँ जी, फोन इसलिए करते हैं आप कि भाई प्याज ले आओ, या इसलिए करते हो कि तेजी है अभी बेचने में अब फायदा है? देखो सीधा सवाल है जी। जैसे हालात होते हैं मैं अपने व्यापारियों को बताता हूँ। अच्छा जी। मैंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें करीबन 127 आदमी हैं आज। अच्छा जी। ये वो आदमी है जिन्होंने कभी मुझे एक गाड़ी भी प्याज भेजा, वो उस ग्रुप में है। ठीक है जी। हटाता नहीं। अच्छा इस जी। ग्रुप में मैं रोज़ ये बताता हूँ क्या पोजीशन है, क्या रहेगा, क्या भाव है, क्या आमदन है, क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा जी। 2 बार 3 बार बताता हूँ, और जब एक जैसा चलता है तो नहीं बताता। ठीक है जी। तो उससे माल अपने पास आता है। मैं तेजी में ये भी, मंदे में भी बताता हूँ कि गाड़ी लोड मत करियो, प्याज ले मत बैठियो, जैसे भी कहा। अच्छा जी। 3 रुपये कम मिले तो लियो, कोई नहीं कहता। अच्छा जी। 3 रुपये कम बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। लेकिन भाई मैं तो सबको कह रहा हूँ 3 रुपये कम मिलता हो आज से 2-3-4 दिन पहले बाजार का, तब लेना, वरना नहीं लेना। ठीक है जी। क्यों घाटा करोगे? मैं घाटा क्यों करना, घर सो जाओ जाके, तीर्थ वर्ष पे चले जाओ। ठीक है जी। सावन का महीना है। पर प्याज बाजार भाव जो चल रहा था उसमें खरीदेंगे, और किसी ने खरीदा उसे रोक के, ऐसा ना घबराए कि फेंके। अच्छा जी। खराब है तब तो फेंक दे भाई, तब तो बेचे। ठीक है जी। लेकिन अगर प्याज मजबूत है, प्याज ठीक है, तो ये बाजार टेम्परेरी तेजी और मंदे हैं, अच्छा जी। इनसे असर नहीं होता कोई भी। ये तो कोई भी झटके में कमा सकता है, झटके में गवा सकता है, ये वो वाले झटके हैं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ,
तो अभी कोई किसानों को, जैसे आज आपने कहा कि 1 रुपया कल टूट गया, 1 रुपया आज टूट गया, या 2 कल टूट गए, 1 आज टूट, इसमें कोई किसानों में घबराहट वाली बात तो कोई नहीं? ना कोई काहे की घबराहट है। ठीक है जी। किसानों के पास तो पड़ा है, वो तो घबराहट व्यापारी को होगी। किसान के पास तो पड़ा है, आज जो भाव वो कह रहा है, जिसका हल्का वो तो बेचे। ठीक है जी। रुपया 2 रुपये कम भी बेचे, जिसका खराब हो रहा है। ठीक है जी। पर जिसका बढ़िया पड़ा है उसे घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है जी। बाकी वही बात है कि मंदा है 2-4 दिन का, 1 दिन का, इसमें वो आदमी ना भेजे जिनका प्याज अच्छा है। ठीक है जी। बाकी तो मैं सबको राय दूंगा, थोड़ा थोड़ा निकालो। आज पर इस मंदे में जिनका प्याज अच्छा है ना निकालो। ठीक है जी। पर जिनका खराब है थोड़ा सा भी, वो निकालो। ठीक है। बरसातें राणा जी अभी नहीं हुई हैं ढंग से। बरसात तो बहुत ज़्यादा होगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। दिल्ली में बरसात ही नहीं हुई अभी तक। एक बरसात हुई बस वो। ठीक, तो इन हालात से सब जगह यही हाल है। ठीक है जी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त बढ़िया प्याज वालों को कोई मंडी नहीं देखनी चाहिए 2-4-5 दिन, क्योंकि बाज़ार में मंदा आएगा, मंदा है, और उनको घट जाएगा। पर जिनके प्याज खराब हैं वो मत देखें मंदा तेजी को, वो तो बेचे तो हाथ से प्याज और ज़्यादा खराब ना हो जाए। बरसात का मौसम में प्याज बचता नहीं है खराब होने के बाद। ठीक है जी। आज का रेट बता दो जी बाबू जी, अपने इसका क्या चला जी? राजस्थान कौन सा इलाका जी है? राजस्थान ये जोधपुर का इलाका है जी। जोधपुर है तो लाल प्याज जी पूरा जबरदस्त। अच्छा जी। इसका क्या बाजार चला रखा जी? इसका बाजार चला रखा है जी 1200 रुपये। 1200 रुपये। हाँ, बिकेगा कुछ कमी। अच्छा जी। अच्छा, यानी 30 रुपये चला रखा। इसमें भी 1.5-2 किलो दागी है कट्टे में। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है जी। और ये दूसरे वालों का जी, एमपी वालों का जी है जैसे 1100 से 1250 का बाजार है। अच्छा जी। सुपर प्याज 1300। अच्छा जी। और महाराष्ट्र के प्याज जो हैं, हाँ जी, वो 1300, 1350, सुपर 1400। ठीक है जी। ठीक है। बाजार ठीक है। 1500 वाला 1400 आ गया महाराष्ट्र का। अच्छा जी। 1400 वाला सबका 1300 आ गया। 1300, 1200, 1200, 1100। ठीक है जी। गोली बिक रही थी 1000, वो 900 हो गई। चोपड़ा बिक रहा था 1000, वो 900 हो गया। सब में 100 रुपये गए। अब की बार जैसे हर साल गोली मंदी होती थी, हाँ। अब की बार गोली नहीं मंदी है जी। गोली भी भाई साहब प्याज तेज है तो गोली क्यों मंदी होगी? और अभी तो गोली में तेजी आ जाएगी, क्योंकि इतना तेज प्याज है कि बीज लगेंगे और मंडियों में लाइन की लाइन किसानों की आती है बीज लेने। ये प्याज लगेगा जुलाई के आखिरी हफ्ते में। ठीक है जी। और अगस्त में तो गोली बहुत तेज बिकेगी। ठीक है। जिनके पास गोली है, सूखी बढ़िया है, वो रोके अगले महीने बेचें, इस महीने के आखिर में बेचना शुरू करें। प्याज चाहे बेचे, गोली ना बेचे। ठीक है जी। गोली तो बीज में जाएगी। और इतना तेज प्याज है कि भाई लोग तो गली कूचे में लगा देंगे। ठीक है। बीज का बहुत अच्छा चांस है। बहुत जिन्होंने बना रखी है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है पनीरी वालों का जी। पनीर वाला। ठीक है जी। चलो जी, बढ़िया चले जी। बहुत बढ़िया जानकारी जी। हाँ जी। बोलते जो आप बिल्कुल स्पष्ट है जी। हाँ। कुछ बंदों को जो आप बात वैसी भी लगती भाई है। साहब मैं भगवान तो हूँ नहीं। ठीक है जी। 100 बार बोलूँगा, एक बार मेरा भी गलत निकलेगा। ठीक है जी। ठीक है ना जी, लेकिन नीयत साफ है, इसलिए 100 का 100 ही सच निकलता है। ठीक है जी। बाकी मैं सबको कहता हूँ अपने दिमाग से करो, मेरी सुनने के बाद भी अपना दिमाग लगाओ, ठीक है जी। जो बढ़िया लगे वो करो। मैं तो आपका तमाशा 2 साल हुए देख लिया था। हाँ। जब वो 100 रुपए बता रहे थे, हाँ। आप खतरा बता रहे थे, हाँ। तो मुझे आपके कमेंट बंद करने पड़ गए थे। हाँ। लोग बोलते थे तो पागल हो लिया जी, इनको कुछ नहीं पता जी, 100 जाएगा, इतना जाएगा। हाँ। बाद में आपके कमेंट खोल ले, हाँ। औरों को गालियां मिली जी। हाँ। ठीक है जी। बात तजर्बा है जी, उम्र का तजर्बा, क्योंकि आप और मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि एक आदमी रात मुझे फ़ोन करके बात कर रहा था ऐसी। हाँ जी। उसका कल फ़ोन आ गया। हाँ जी। वो उज्जैन महाकाल की नगरी का है। अच्छा जी। और हंसते हंसते कल उसने बहुत बात करी मेरे से। कहला भाई साहब मेरी आवाज़ ऐसी है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, मैं तो कह रहा था हमारा 100 रुपये बिक जाए तो क्या दिक्कत है, आप मत करो ये बातें। और मैंने कहा भाई एक बार बता, तेरे कहने से मैं झूठ क्यों बोल दूँ, और तेरी बात मैं रख भी लूँ अगर होने वाली हो। हाँ जी। तेरे कहने के पीछे मैं अपनी इज्जत ख़राब कर लूँ कि 100 रुपये बिकेगा? मैं तो तेरे को अब भी कह रहा हूँ कि बाज़ार तेज होना चाहिए।
40-50 भी हो जाए ना, हाँ जी। तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है 100 बिके, मैं नहीं कहता, मैं है। किसी बात को क्यों टालूं, पर मेरा अपना अंदाज़ा है कि 40 से ऊपर जाते ही प्याज इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और जो और बढ़ना है 10-5 बढ़ जाएगा, उसके बाद रुकेगा। ठीक है जी। ऐसे पहले 2 साल 2 बारी भी हो चुका। ठीक है तो मैं उसका नाम भूल गया, उसने मुझे कहा था जी मेरा नाम लेके बताना आप उस पर कि अच्छा मेरा क्या नाम है। उज्जैन से अब इतना याद रह गया मुझे, उज्जैन महाकाल की नगरी से, अगली बार मैं चलो लिख के जी। रखूंगा। महाकाल का भक्त ही होगा जी, वहाँ तो हाँ। उसी का ही जन्म कह हुआ रहा था जी। जी आओ आपको राणा जी को घुमाएंगे अच्छी तरह। अच्छा जी। तो मैंने कहा चलो, टाइम लगता है तो आते भी, अभी तो प्याज से फुर्सत ही नहीं है। ठीक है जी। तो आदमी को समझ आ जाता है, कहते हैं जी कहते तो आप ठीक हो, मैं 2 साल से आपका वीडियो देखता हूँ, मैं फ़ैन हूँ आपका, अच्छा जी। आप मेरी नज़र में भगवान हूँ। मैं कहा भगवान नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ। मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आ गया हूँ जिसमें समर्थवान आदमी को कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि हम जो कमा रहे हैं हाँ जी। उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा लोगों की मदद में जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है ना जी। तो मैंने असल में इंटरव्यू सुना था टाटा का और 1-2 और बड़े आदमियों का। हाँ जी। तो उसमें ये लिखा था, वो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं कमा रहे अब कि हमें ज़रूरत है, हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम समाज को दे सकें। तो मेरी उम्र में आके 60 साल 70 साल के बाद उसने ये कहा कि जो आदमी रिटायरमेंट के बाद कमाना बंद कर देते हैं, हाँ जी। या किसी भी एज में कमा सकते पर के नहीं कमाते, उनको कमाना चाहिए और मेहनत लगा के, लोगों के लिए कमाना चाहिए, समाज और देश के लिए कमाना चाहिए। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो घर बैठे ताशे पीट रहे हैं ना, हाँ जी। पार्कों में, चौपालों पे, बाहर निकलो, कमाओ, और गांव में जिस आदमी को ज़रूरत है उसे दो। ठीक है जी। चाहे खाने में ज़रूरत हो, चाहे मेडिकल में ज़रूरत हो, चाहे उनके बच्चे की पढ़ाई के लिए ज़रूरत हो। ठीक है जी। भाई साहब, देश स्वर्ग हो जाएगा। बुजुर्ग को तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी। तुम्हारा घर अगर समर्थवान है, मेरे बच्चों को तीनों कामयाब है, मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मांगते, वो तो मुझे देने को फिरते हैं। ठीक है जी। तो भाई साहब मेरा भी दिल खुश होता है। मैं भी, कोई आदमी आ जाता है तो उसे जितनी, मैं नहीं बहुत बड़ा टाटा बिरला नहीं हूँ, थोड़ा बहुत उसे जरूर दे देता हूँ। वो हमें दुआएं देता है, शायद उन दुआओं से ये हो रहा है। ठीक है जी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने घर ना लौटें भाई, कमाएं, और जिसको जरूरत है आप अपने यार दोस्त की मदद कर दो, अपने रिश्तेदारों की मदद कर दो, अपने गांव वालों की मदद कर दो। इतनी भी तुम नहीं कर सकते, क्यों? बहुत पैसा चाहिए। ठीक पर है भाई जी। किसी की कर दो। इनमें से ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका यार गरीब ना हो, जरूर है जी। जरूरतमंद ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका परिवार में कोई रिश्तेदार गरीब ना हो, ठीक है। जरूरतमंद ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके मोहल्ले में या गांव में आदमी को जरूरत ना हो। यार इतना बड़ा साम्राज्य है मदद करने का, कमाओ और करो मदद। ठीक है जी। तो मेरा तो यही कहना है कि कोई ये जो अब तक चलता था ना कि भाई 60 साल के बाद मैंने नहीं कुछ करना, मैं तो रिटायर हो गया, मैं तो बहुत कमाया है। मैं क्या कमाया था? टट्टू कमाया है। 85 साल के बुजुर्ग विदेशों में दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, और उन्हें नौकरी पहले मिलती है। क्यों? सिंसियर होते हैं, तजर्बा होता है। तजर्बा जी। तो भाई मेरी सबसे प्रार्थना है, जो आदमी रिटायर हो गए हैं, सेहत खराब हो तो बात हो रहा है, ठीक है जी। वरना डट के कमाओ, जितने कमाते हो कमाओ, कम कमा सकते हो कम कमाओ, अपने परिवार में जरूरत है वहाँ दो, नहीं जरूरत है तो गांव को दो, दोस्त को दो, रिश्तेदार को दो। ठीक है जी। देश स्वर्ग बन जाएगा। बहुत और बढ़िया। बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत रुपया है, बहुत कमा सकते हैं। कमाओ यार, लोगों की मदद करो, मजा आएगा, नज़ारा आता है रात को जी। बढ़िया नींद आएगी, दिल खुश रहेगा हर टाइम। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत, सबका भगवान करे फसलें बरसातें अच्छी हों और खूब फसलें हों, किसान और सारा देश। किसान भी कमाएगा, ज़्यादा फसल होगी तो खाने वाले को भी कम रेट में मिलेगी, रीजनेबल में, ठीक है जी। तो सारा देश खुशहाल होगा।
धन्यवाद भाऊ जी, बहुत बहुत। धन्यवाद।